आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। आज रविवार का दिन, पवित्र दिन है कि प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे। मेरे साथ निकालिए एजेकियल की पुस्तक उसकी 47 अध्याय, उसके 1 पद से लेकर 12 पद तक हम लोग मनन करेंगे। हम पढ़ेंगे पहला पद को। फिर वो मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। आमीन। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। सुनने वालों को दिल को आप खोल दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा कार्य कर। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं 47 अध्याय, मंदिर से बहता हुआ सोता। मंदिर से बहता हुआ सोता के विषय पर यहाँ पर एजेकियल नबी अपनी पुस्तक में लिखता है। वो कहता है कि मैंने भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे एक सोता निकलकर पूर्व की ओर आई। भवन के द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन के दाहिने से और वेदी की दक्षिणी ओर से बह रहा था। एक बहता हुआ सोता के विषय पर हम यहाँ पर देखते हैं। और बहता हुआ सोता प्रभु की मंदिर पर से निकल रहा है, परमेश्वर की मंदिर में निकल आया। और वो भी प्रभु की वेदी, प्रभु की भवन की डेवढ़ियों से निकल आ रहा है। एक बहता हुआ सोता, और वहां से निकलकर ये कहां तक पहुंचता है, कितना तक पहुंचता है। इस बहता हुआ सोता से क्या लाभ है, क्या फायदा है, ये बहता हुआ सोता क्या क्या कर सकता है, इसके विषय पर आज हम लोग मनन करेंगे। परमेश्वर की भवन से एक सोता बह रहा है और इस सोता के विषय पर धर्मशास्त्र बाइबल में कई जगह पर इसके बारे में वर्णन किया गया है। प्रभु की भवन से वो सोता निकलता है। ये प्रभु का जल है, प्रभु की सामर्थ्य एक जल है। वो ऐसा जल है जो कभी खत्म नहीं होता है। सोता हम उसी को कहते हैं कि जहां पर पानी ताजा निकल आती है। परमेश्वर की भवन से, परमेश्वर से ही निकल आती है। यदि आप पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 2 अध्याय पर 13 पद में, वहां पर प्रभु कहता है, उन्होंने मुझे बहता हुआ सोता को त्याग दिया। वहां पर प्रभु अपनी प्रजा को कहता है और कहता है, उन्होंने मुझे बहता जल के सोते को त्याग दिया। मैं बहता हुआ सोता हूं। परमेश्वर यहाँ पर अपने आप को कहता है कि मैं बहता हुआ सोता हूं और मेरी प्रजा ने मुझे त्याग दिया है और टूटा हुआ सोते के पास जाता है जहां पर पानी रुकता नहीं है। परमेश्वर बड़ी अफसोस के साथ यहाँ पर कहता, वो अपने आप को यहाँ पर पेश करता, मैं बहता हुआ सोता हूँ। हमारी परमेश्वर पिता बहता हुआ सोता है। और उसके बाद योएल नबी की पुस्तक उसकी 3 अध्याय उसकी 18 पद में लिखा है, एक ऐसा सोता फूट निकलेगी। दाऊद के वंश के यहाँ पर एक सोता फूट निकलेगी। प्रभु की भविष्यवाणी है।
योएल के नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 18 पद में लिखा हुआ है, दाऊद के वंश के बीच में मैं एक ऐसा सोता फूट निकलेगा। और वो दाऊद का वंश से निकला हुआ एक ऐसा सोता है, प्रभु यीशु मसीह को वहां पर दर्शाता है। मैं उस दिन में दाऊद के वंश में से एक सोता निकाल ले आऊंगा और वो निकलेगा, फूट निकलेगा, वो वहां से फूट निकलेगा। प्रभु अपने आप को सोता बताता है, वो एक बहता हुआ सोता है। और उसके बाद भी हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 2 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, अदन से निकली महानदी, अदन से निकली हुई एक महानदी है, एक सोता निकली है। परमेश्वर पिता वहां पर अदन की वाटिका बहुत लंबा चौड़ा, इतनी वहां पर पेड़ पौधे को वहां पर प्रभु ने लगाया, उसके लिए पानी की आवश्यकता पड़ गई, इसलिए प्रभु ने वहां पर एक सोता को बनाया है। और वो ऐसा एक सोता है, एक महानदी बनकर कहीं शाखा में जाकर दुनिया के कहीं कोने में निकल आई है, फूट निकली है। वो भी एक सोता है, बाइबल बताती है। तो परमेश्वर अपने आप को बहता हुआ सोता बताता है। और ये सोता कहाँ मिलेगी? प्रभु की मंदिर में मिलेगी, प्रभु की भवन में मिलेगी। आज हम और आपको उस सोता की आवश्यकता है। आज के दिन में, आज के मनुष्य के लिए उस सोता की आवश्यकता है, जिसमें आपको पीना पड़ेगा और जिसमें आप अपनी प्यास को हमेशा के लिए बुझा सकते हो। एक ऐसा सोता परमेश्वर ने खुद सोता बनकर इस जगत में आया और वो अपने आप को कहता है, मैं बहता हुआ सोता हूँ, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे? कहीं भी जाओगे, कहीं भी कुछ पी लोगे, तुम्हारा प्यास कभी ना बुझेगी, तुम्हारी प्यास कभी ना खत्म होगी। मेरे पास आओ। इसलिए प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मैं बहता हुआ एक सोता हूं। आज की दुनिया में लोग बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ पाते भी हैं, लेकिन आपको ये चीज पाना अवश्य है मेरे भाइयों, उस बहता हुआ सोते के पास आपको आना होगा। तब उस जल को आप पियोगे, तब जाकर आप कभी जीवन में प्यासा नहीं रहोगे। प्यासा का मतलब कमी महसूस नहीं करोगे, कुछ भी कमी महसूस नहीं करेंगे। कमी का मतलब आर्थिक कमी नहीं है, हमारी जो है कि घर में क्या है क्या नहीं उसकी कमी नहीं है। आप अपने आप को, अपने जीवन में कोई कमी महसूस नहीं करोगे मेरी भाइयों, हमेशा आप तृप्त रहोगे। इतनी बड़ी महामारी आज हम देख रहे हैं, इतना बड़ा अकाल, कमियां हमारे देश में, हमारी परिवार में आ चुकी है, लेकिन फिर भी हम खा पी रहे हैं, किसी तरफ जीवन चला रहे हैं, हमें कोई कमी महसूस नहीं होती है, हम संतुष्ट रहते हैं। मैं संतुष्ट रहता हूं मेरे प्रभु में, मैं ही तृप्त रहता हूं। कमियां तो बहुत कुछ जीवन में होती है, जाती आती रहती है, लेकिन फिर भी हमारी आत्मा संतुष्ट रहता है प्रभु में, क्योंकि इसमें बहता हुआ सोता बहती है। इसलिए आज उस सोता की जरूरत है। आज वो जीवन की, जल की आज मनुष्य के लिए जरूरत है। उस सोते के पास आपको आना होगा। परमेश्वर आपको निमंत्रण देता है। योना रचित सुसमाचार
4 अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से बातें कर रहे हैं। वहां पर जल भराने के लिए वहां पर आ रही है, उस कुआं में से पानी भराने के लिए वो आ रही है। उस समय प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंच गया है। वहां पानी के बारे में चर्चा हो रही है और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, यदि तुम परमेश्वर की वरदान को जानती। 10 पद 4 अध्याय में हम देखते हैं, 4 अध्याय उसकी 10 पद में वो कहती है, यदि तुम परमेश्वर की वरदान को यदि जानती है, तुम खुद से मांगती, तुम खुद उससे मांगती और वो तुम्हें जीवन का जल। तो वहां पर प्रभु ने कहा है, तू यदि परमेश्वर की वरदान को जानती और तुम मुझसे मांगती और मैं तुम्हें जीवन का जल तुम्हें देता, लेकिन तुम नहीं जानती है मेरे पास क्या है, तुम मुझे नहीं पहचानती है मैं कौन हूं। और इसलिए प्रभु वहां पर कहता है, तू परमेश्वर की वरदान है और वो जल, प्रभु कहता है, यदि तुम मुझसे मांगती वो तुझे क्या देता, जीवन का जल देता। फिर से पढ़ें उसको, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, यदि तुम परमेश्वर की वरदान को जानती और यह भी जानती कि, और ये भी जानती है कि वो कौन है, वो कौन है जो तुझसे कहता है, वो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती, तू उसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। वो तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। तुम उसको जानती नहीं हो, तुम उस पुरुष को जो मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं तुम्हारे नजदीक हूँ, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं रही है। यदि तू पहचानती, तुम मुझसे मांगती, मैं तुमको जीवन का जल तुम्हें देता। आज बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुने हैं, पर प्रभु यीशु मसीह की चर्चा को लोग ने सुना है, लेकिन मांगा नहीं प्रभु से वो जीवन के जल की नदियों को, जल को मांगा नहीं है। यदि मांगते, यदि विश्वास करते, प्रभु के पास आते, प्रभु से मांगते, प्रभु उसको जीवन का जल उसको जरूर देता। आज लोग जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन प्रभु के पास आकर मांगते नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, तुमको भी दिया जाएगा वो जीवन की जल। हर एक जाति, हर एक धर्म को लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, मांगेंगे, प्रभु जी वो जल भी मुझे दे दीजिए प्रभु, और मैं प्यासा हूँ, मैं बहुत ही प्रभु जी अशांति में हूँ, मुझे दे दे। जहां भी आप रहोगे, प्रभु से मांगोगे, प्रभु तुम्हें जीवन का जल तुम्हें पीने के लिए देता है, और वो जीवन का जल उसके पास है मेरे भाइयों बहनों। और यहाँ पर हम देखते हैं 13 और 14 पद को भी हम पढ़ेंगे। योना 4 का 13 और 14 पद को भी हम वहाँ पर हम पढ़ते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा, जो कोई इस जल को पीता है, जो कुआं से निकलती है वो जल को जो पीता है, वो फिर प्यासा होगा। परंतु जो कोई उस जल को पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। अनंत काल तक प्यासा ना होगा, जो जल मैं तुम्हें दूंगा। आज यीशु मसीह के पास वो जल है। आज हर एक इंसान को प्रभु निमंत्रण देता है, आओ मेरे पास, जीवन की सोता जो आनंद काल तक प्यासा ना होगा। ये जल करता क्या है? जकरिया की पुस्तक उसकी 13 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, वो पाप और मलिनता को धोने की शक्ति रखता है।
13 और पहला पद को पढ़ेंगे। 13 का पहला पद। उस समय दाऊद के घराने में और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के लिए एक बहता हुआ सोता फूटेगा। हालेलुया। प्रभु कहता है दाऊद के वंश यरूशलेम के निवासियों में से एक सोता फूटेगा। वो क्या करता है? पाप और मलिनता को धोने की एक सोता वहां से फूटेगा, यरूशलेम से फूटेगा, कहीं और से नहीं। प्रभु ने यरूशलेम और इज़राइल को केंद्र बनाया पूरी विश्व के जगत के लिए। यहूदी में से यीशु मसीह जन्म लिया, यरूशलेम में बेथलेहम में यीशु मसीह पैदा हुआ है। दाऊद के नगर कहा जाता है, दाऊद के वंश में यीशु मसीह पैदा होकर वहां से एक फूट निकला है। और ये नदी क्या करेगा? मनुष्यों के पापों को और मलिनता को धोने की शक्ति रखता है। हालेलुया। आज सबसे बड़ा दुश्मन मनुष्य के मालूम है क्या है? वो आपके पाप, आपके अंदर मलिनता है। सिर्फ उसको आप धो डालोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा मेरे भाई बहनों। उस पाप और मलिनता को धोने के लिए सिर्फ यीशु का लहू की आपकी आवश्यकता है। और वो वहाँ से फूट निकली और वो है प्रभु यीशु मसीह है मेरे भाइयों। और उसके बाद यहाँ यूहन्ना 4 उसके 14 पद में लिखा है कि वो अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहेगा और वो उमड़ता रहेगा। आज विश्वासी लोग, आज प्रभु के लोग हैं, बहुत से प्रभु के लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं जिसके अंदर प्रभु है। क्रिश्चियन का मतलब क्राइस्ट फॉलोवर्स, मसीह के अनुसरण करने वालों को मसीही लोग बोला जाता है। और वो यदि उनके जीवन में प्रभु होगा, उनके जीवन में ये सोता होगा, वो उसके अंदर रहता है और वो क्या करता है? वो उमड़ता है। हालेलुया। वो उसके अंदर से उमड़ता है, उसको वो रोक नहीं पाएगा। यदि आप सच्चे विश्वासी हो, आप सच्चे प्रभु की भक्त हो, यदि आपके अंदर वो सोता है मेरे भाइयों, वो सोता आपके अंदर रहा ना जाएगा, वो आपके अंदर उमड़ता है। वहाँ 14 पद में आखिरी शब्दों में प्रभु ने यही बताया, वो आनंद काल के लिए वो व्यक्ति प्यासा नहीं होगा, मतलब अपनी जिंदगी में कमी महसूस नहीं करेगा। उसको लगेगा मैंने बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ पा लिया है जिंदगी में, कोई कमी नहीं महसूस करेगा। और उसके बाद वहां पर लिखा है और वो सोता उसके अंदर से उमड़ता है। क्या आज क्रिश्चियन लोगों के अंदर वो सोता जो जल है, क्या आपके अंदर उमड़ता है? क्या आपके अंदर से वो उमड़ता है, बहता है? क्या करता है आपके अंदर? पवित्र आत्मा की सामर्थ जो प्रभु ने आपको अमर को दिया है, वो पवित्र आत्मा क्या कर रहा है आपके अंदर? क्या उमड़ रहा है? क्या वो सूख गया है? क्या वो रुक गया है? किस स्थिति में हो आप विश्वासी हो, आपके अंदर सोता बह रहा है और उमड़ रहा है, कर क्या रहा है मेरे भाइयों? प्रभु एक ऐसा सोता आपके अंदर पैदा किया है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के अंदर प्रभु ने एक ऐसा सोता पैदा किया है। लेकिन हम उस सोते को क्या कर रहे हैं? क्या उसको हम सुखा दिए हैं? दुनिया की तकलीफों, दुनिया की तमाम चिंताओं में, उसकी ख्यालों में, माया में, क्या वो सोता हमारे अंदर सूख गया है? क्या वो सोता हमारे अंदर थम गया है? लेकिन प्रभु ने कहा वो उमड़ता है। It will be bubbling, bubbling and bubbling in you, in your heart, in your spirit, और वो बहता ही रहेगा। इसलिए लिखा है यूहन्ना
उसकी 7 अध्याय 37 और 38 पद में लिखा है, यीशु ने वहां पर कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7:37 में यीशु खड़े होकर कहा है, जो प्यासा है वो मेरे पास आए। हालेलुया। यीशु ने कहा, खड़े होकर कहा है, लोगों को देखकर कहा है, जो प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसको जीवन की जल की नदियां दूंगा। जिससे धर्मशास्त्र में लिखा 38 पद में लिखा है, जैसे धर्मशास्त्र में लिखा है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप मसीह हो? आपके अंदर यीशु मसीह है। आप कहते हो मैं क्रिश्चियन हूँ, आप कहते हो मैं पुरानी विश्वासी हूँ। क्या आपके अंदर यीशु मसीह की जल बहता है? क्या यीशु मसीह की सोता फूट निकलता है कि नहीं? क्या निकलता है आपके अंदर से? आपके अंदर से गंदी बातें, गंदी स्वभाव निकलती है, गालियां निकलती है, बुराई निकलती है। क्या मसीह है? कैसे मसीह हो? क्या निकलता है आपके अंदर? यीशु ने तो कहा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, सिर्फ विश्वास करेगा, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। वही रुकेगी नहीं, वो कहीं रुक नहीं सकती है, वो निकलता रहता है, वो बहता रहता है। उसको बहने देना है, उसका ओवरफ्लो करना है। कैसे होगा? रोज आप प्रभु को याद करोगे, रोज आप उसकी स्तुति महिमा करोगे, रोज प्रभु की वचन की ओर चलने के लिए अपने आप को आप तैयार करोगे, रोज प्रभु के साथ चलोगे, तब वो उमड़ेगा, तब वो आपके अंदर से बहेगा। आपकी पड़ोसी, आपके मोहल्ले वाले, आपकी सब जगह पर वो बहना शुरू करेगा। जहाँ जहाँ जाओगे, जिस घर में आप जाओगे, वो आनंदित हो जाएंगे। आपको आने में वे लोग आनंदित हो जाएंगे, आपके वचन सुनते हुए आनंदित हो जाएंगे। क्या ये हो रहा है मसीही लोग? आपके जीवन में ये काम हो रहा है? मेरे जीवन में बहता था। मैं जब छोटे उम्र में जब प्रभु को ग्रहण किया, उस समय मेरे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ उमड़ता था। हमारी परिवार में प्रभु की पवित्र आत्मा की सामर्थ उमड़ती थी, और बहते बहते हम यहाँ तक आ गया है, दूसरे प्रदेश से दूसरी जगह पर आ गया है। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा जब आप अपनी जगह पर बहने की अनुभव में आओगे, ओवरफ्लोइंग एक्सपीरियंस में जब आओगे, तब आपको दूसरी जगह पर प्रभु ले जाएगा। अब सूखा जगह पर आपको ले जाएगा, वहाँ पर आपको प्रभु इस्तेमाल करता है, और वो जगह हरी भरी बन जाएगी मेरे भाइयों। तो आज प्रभु आपको अंदर क्या हो रहा है? आपके अंदर एक सवाल होना चाहिए, मेरे अंदर क्या ये जो सोता है, क्या वो बहरा है? Do you have this water, believers? ये सोता, ये जीवन का जल आपके अंदर, लिविंग वाटर, परमेश्वर की जीवन का जल क्या आपके अंदर है? क्या नहीं तो सूखापन है। आज मसीही लोगों के जीवन में सूखापन है, कर्जदार है, गाली देने वाले, बुराई करने वाले, और फालतू आदमी हो गया। सूखापन, उसके जीवन में अपने लिए कोई फायदा नहीं, अपनी परिवार की फायदा नहीं, वो समाज का क्या फायदा होगा? ऐसा भी मसीह है। कैसा मसीह आपके अंदर, कैसी सूखापन है कि आपके अंदर? अपने आप को आप जांचिए। लेकिन प्रभु आपको ले जाना चाहता है, उस बहता हुआ मंदिर में, बहता हुआ सोता में, उस अनुभव में आप ले जाना चाहता है। 47 अध्याय, एजेकियल 47 अध्याय, उसकी 4 और 5 पद में हम क्या देखते हैं? परमेश्वर अपने दास को, उस बहता हुआ नदी को बोलता, उसको माप ले। और उसने देखा, 4 पद में हम पढ़ते हैं, जल को उसने मापा
और 1000 हाथ है और गहराई में ले गया है प्रभु। तब उसने कहा कि अभी माप के देख लेना, और उसने उस नाप के देखा कहाँ तक था, और उसके जो है कि और उसकी जो नदियाँ हैं और टकनों तक था, उसकी टकनों तक अनुभव में प्रभु ले गया है। 4 पद की शुरुआत में जब हम पढ़ते 3 पद में, माफ कीजिएगा 3 पद 47 का 3 पद में लिखा है, प्रभु ने मुझे उस जल में ले गया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको उसमें ले जाएगा। जब आप इंटरेस्टेड होंगे, आप अपने मन बनाएंगे, आप अपना समय देंगे, तब प्रभु आपको उस नदी में, बहता हुआ नदी में एक एक गहराई पर आपको ले जाएगा। पहली गहराई हम देखते हैं 3 पद में, टकनों तक था, और उसके बाद 4 पद में देखें, फिर उसने नापा, बोला कि और नाप लो, 1000 हाथ और गहराई में ले गया है। अब बोला अब माप लो, उसको देख लो। उसने मापा, देखा कहाँ तक है पानी, घुटने तक आ गया है, जल घुटने तक आ गया। पहला टकनों तक था, हालेलुया, लेकिन अब जो है घुटने तक प्रभु उसको ले गया है। मेरे भाइयों, प्रभु आपको ले जाएगा। आप जितना आप प्रभु को साथ दोगे, जितना आप प्रभु के संग चलोगे, तब ना प्रभु आपको ले जाएगा। प्रभु किसी को कान पकड़कर जबरे नहीं ले जाता है। मेरे भाई, आप अपने आप को खोल कर प्रभु के लिए दे दो, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। प्रभु आपको उस अनुभव में आपको ले जाएगा। अब घुटने तक था, और उसके बाद हम देखते हैं, और वो जल जो है कि जल घुटने तक था, और उसके बाद जल कमर तक था। फिर बोला माप के देख लो। उसने मापा, देखा कि पानी कहाँ तक प्रभु ले गया, कमर तक ले गया है। मेरे भाइयों, प्रभु उसको कमर तक ले जाकर एक ऊंचे अनुभव पर प्रभु उसको लेके गया है। मेरे भाइयों, और उस कमर में, और उसके बाद 5 पद में हम देखते हैं कि ऐसी नदी हो गई है। 5 पद में देखते हैं, बहते बहते एक ऐसा नदी हो गया है जिसको पार कर ना सका। 5 पद में यदि आप पढ़ोगे, ऐसा नदी बन गया है वो बहता हुआ जल, जिसको पार कर ना सके, और ऐसा नदी हो गया है। प्रभु आपको एक एक सीढ़ी, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रभु लीड करता है। आप जितना इंटरेस्टेड है उतना ही प्रभु आपको ले जाएगा। आप इंटरेस्टेड नहीं है तो प्रभु आपको नहीं लेके जा सकता है। वहाँ पर ले गया है, उस गहराई पर ले गया है। कमर के बाद, उसके बाद ऐसा हो गया पार नहीं कर पाएगा। ऐसा अनुभव, ठहरने का योग्य हो गया। वहाँ पर 5 पद में पढ़ेंगे, ठहरने का योग्य हो गया है। प्रभु की आत्मा में ठहरने की अनुभव में आ जाता है। आत्मिक दुनिया में प्रभु आपको ले जाएगा। प्रभु में रहते, प्रभु के साथ चलते चलते प्रभु एक अनोखी दुनिया में आपको ले जाएगा। एक अनोखी चीजों को प्रभु आपको दिखाएगा, आपको बताएगा। एक नया अनुभव आप और हमारे जीवन में मिलेगा। और उसके बाद हम देखते हैं 8-9 पद से जब हम पढ़ेंगे 47 अध्याय, उसकी 8 अध्याय को हम पढ़ें। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है। बह रहा था, हाँ। और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा। ताल की ओर बहेगा। और ये भवन से निकला ये हुआ, भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा। सीधा ताल से मिल जाएगा। और उसका जल मीठा हो जाएगा। और उसका जल मीठा हो जाएगा, ताल में जाकर मिलेगा। और ये भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा, और उसका जल मीठा हो जाएगा। जो कड़ा पानी लगता है, कड़वावट लगता है,
जिसके जिंदगी में कड़वाहट है, जिसके जिंदगी में जहर है, कट्टरपन है, वो सब टूट जाएगा। हालेलुया। आपके अंदर से बहता हुआ जल दूसरे आदमी के पास, दूसरा आदमी की कड़वाहट की जिंदगी, उसका जीवन में जो जहर है उसको वो बदल जाएगा। ये जल आपके अंदर से जाकर प्रभु के भवन से निकलकर उसको मीठा बना देगा, उसका जिंदगी मीठा बना देगा। मेरे भाइयों, वो प्रभु के भवन से निकलता है। आज ये प्रभु का भवन हमारा मंदिर है। वचन बताता हमारा देह, हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है, हमारा दिल प्रभु का मंदिर है। इस मंदिर से निकलेगा और उस दूसरों के जिंदगी का कड़वाहट को वो दूर कर देगा। मेरे भाइयों, वो मीठा कर देगा, स्वीट लाइफ बना देगा। पहला आपको लगता वेस्ट लाइफ है, यूजलेस लाइफ दिखेगा, लेकिन जब ये जल आप पियोगे, यीशु मसीह के जीवन का जल को पियोगे, आपका लाइफ स्वीट लाइफ हो जाएगा, मीठा मीठा लगेगा। हालेलुया। उसके बाद 9 पद में लिखा, जहाँ जहाँ ये नदियाँ बहेगी, वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे। जहाँ जहाँ ये नदियाँ बहेगी, वहाँ वहाँ हरा भरा हो जाएगा। वहाँ जीव जंतु, वहाँ पर बहुत कई प्रकार के अंडा देने वाले जीव जंतु वहाँ पर होंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। जिस घर में कोई बच्चा नहीं है, जिस घर में कोई वंश नहीं है, जो घर परिवार आत्मत्याग करने वाला, अंत करने वाला, उसमें जाकर आप जीवन दे दोगे, वहाँ पर वंश बढ़ने लगेगा। ये है जो है। उसके बाद लिखा है वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ उसमें बहने लगती हैं। ये जो है एक न्यू क्रिएशन, दिस इज पॉइंट फॉर ये न्यू क्रिएशन, नया सृष्टि बनाएंगे। जिसका जीवन जो है कि खत्म करना चाह रहा है, जो अपने जीवन को कड़वाहट समझता है, वो अपने आप को नफरत करता है, उसके जीवन में एक नया क्रिएटिव आ जाएगा, न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि बन जाओगे। इसलिए वचन में लिखा, यदि कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है। उसके बाद 12 पद में हम पढ़ते हैं, 12 पद में, उनमें महीने महीने में नए नए फल लगेंगे। उस पेड़ है जहाँ जहाँ ये नदियाँ बहेगी, उस किनारे एक ऐसा पेड़ है जो हर महीने नया फल लगेंगे। If God's people has this overflow experience of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्रभु के बच्चे के अंदर जब आने लगेगी, तो हम इस दुनिया को, हमारे देश, हमारे मोहल्ले को और उन्नति एक अनुभव में, एक उत्तम अनुभव में, ऊंचे अनुभव में ले जा सकते हैं। सबका जीवन को मीठा कर सकते हैं। वो सोता आपके अंदर है, देना चाहता है, विश्वासियों के अंदर प्रभु ने डाल रखा है, लेकिन आप क्या करते हो उस जीवन के जल को? और यदि आप उसको इस्तेमाल करोगे, प्रभु बहुत से लोगों को आपके द्वारा आशीर्वाद देगा। तो इसलिए आइए हम अपने आप को प्रभु के सौंपें और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, आज वो जीवन का सोता, तूने कहा जीवन का सोता मैं हूँ, जो इस जल को पिएगा कभी प्यासा नहीं होगा। प्रभु, हमने आपको पिया है, हमने आपके जल को पिया है प्रभु जी। हम उसको प्रभु जी हम बहा नहीं पा रहे, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। प्रभु, हमें इस्तेमाल कर प्रभु, उस बहने के अनुभव में आप ले जाओ, टकना और घुटने और कमर तक उस अनुभव में प्रभु हमें ले चलिए। प्रभु, हम सूखा सूखा पड़े हुए हैं। मसीह होने के बाद, विश्वासी होने के बाद हमारे जीवन में सूखापन इसलिए है कि अभी भी उस जल में हम बहर नहीं रखा है। हालेलुया। प्रभु, हमें उस अनुभव में ले जाइए, ताकि हम सिर्फ अपने आशीर्वाद नहीं,
और लोगों का जीवन को भी आशीर्वाद बना सकते हैं, लोगों का जीवन को भी मीठा बना सकें। धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें। प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज कोरोना वायरस से तकलीफ में तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, प्रभु जी आप उनके ऊपर दया कर उन्हें बचा ले, उन्हें चंगा कर दे प्रभु। जीवन की सोता नदियाँ प्रभु जी उन लोगों को जीवन में बहने पाए। हम सबों को आशीष दें। हमारे विश्वासी भाई बहन को, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं उन भाई बहनों को प्रभु जी आप आशीष दीजिए। धन्यवाद देते, उनके जीवन में सुखापन है उसको दूर करिए, आप आशीष दें। धन्यवाद करते हैं, सारे आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।